बिहार की राजनीति में चाय पर चर्चा ना हो तो बेकार है। अभी हम जमुई के बधवन तालाब चौक पर हैं, जहां पर संपर्क अभियान तेजी से चल रहा है। 19 तारीख को मतदान होना है। इसको लेकर लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ जो यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं, वह जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फेमस चाय है, वह चाय यहाँ पिया जा रहा है लोगों के द्वारा। जो एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो अरुण भारती जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, चाय पीकर चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है। और जमुई क्षेत्र में, जमुई लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह पे घूम रहे हैं। जमुई बधवन तालाब पर अभी पहुंचे हैं। कैसा जमुई का माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, जमुई का माहौल मुझे बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। चिराग जी के किए हुए कार्यों के बेसिस पे हम जनता के पास जा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जिस विकास की गति को चिराग जी ने यहाँ शुरू किया था, उसको बरकरार रखने के लिए वो मुझे अपना स्नेह दें, मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपना मत दें और बेटा बना करके चिराग की तरह ही मुझे भी संसद दें। जमुई की जनता कह रही है कि 10 साल चिराग पासवान यहाँ रहे। उन्होंने कहा था बुजुर्ग अवस्था में जाएंगे और पहले ही चल गए, युवा अवस्था में चल गए। अरुण भारती पे लोग कैसे विश्वास करें और क्यों विश्वास करें? देखिए, उन्होंने जाने से पहले अपनी सारी व्यथा, सारी कथा बताई थी। चिराग पासवान जी ने यहाँ जमुई की जनता से ये वादा किया था कि यहाँ वो बेटा बन करके आए हैं और बुजुर्ग होकर के जाएंगे। वो जमुई की जनता को भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आपको पता ही होगा कि एक पिता का कर्ज एक बेटे को ही निभाना पड़ता है। उस जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं हाजीपुर जाता हूँ, अपने पिता की जिम्मेदारियों को उठाता हूँ, लेकिन जो जमुई मेरा परिवार है, जिस तरह से मेरा उनका भावनात्मक लगाव है, इसको देखभाल, इसकी पूर्ति वही कर सकता है जो उनके परिवार का हो। ऐसे में वो अपनी बहन निशा को लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि निशा घर के कामों में व्यस्त थी, तो ये मुझे कहा गया और साथ में ये भी कहा गया कि आप हमारे कार्य को करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए तभी उस योग्य होंगे अगर आप पार्टी की प्रक्रिया के थ्रू चयनित किए जाएंगे। डायरेक्टली ऊपर से हेलीकॉप्टर की तरह आप नहीं आ सकते। ऐसे में सारी प्रक्रिया के थ्रू गुजर के ही मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार बना हूं, आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चिराग पासवान जी कहीं गए नहीं हैं। वो आज भी, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने खड़ा हूं, वो मेरी पीठ पे खड़े हैं और जब भी जमुई की जनता को ज़रूरत होगी, मैं और चिराग पासवान दोनों यहाँ अवेलेबल हैं। तेजस्वी यादव जमुई आए थे, बड़ा आरोप लगा गए हैं आप पे। कहे हैं कि जो देश में रहता था उसे मिलना मुश्किल था, विदेश में रहने वाले को यहाँ पे दे दिया गया है टिकट। वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जो टिकता नहीं। आपका एड्रेस भी पूछ दिया, इतने लोगों के बीच में आप आज एड्रेस जरूर बता दीजिए। देखिए, ये तेजस्वी यादव जी चिराग पासवान जी को अपना बड़ा भाई कहते हैं, तो उस हिसाब से तेजस्वी यादव जी भी मेरे छोटे साले साहब ही हुए और छोटे साले साहब बहुत नटखट होते हैं और उनकी नटखटता को माफ़ कर देना चाहिए, उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं बिहार का बेटा हूँ, मेरा पता सर्वविदित है, नॉमिनेशन में मैंने सब कुछ दिया है, सब कोई जो भी चाहे खोज के निकाल सकता है। इस पे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उनका मान सम्मान है, लेकिन मैं ये आश्वस्त जरूर करना चाहूँगा कि जिस तरह मैं बिहार का बेटा हूँ, उसी तरह मैं जमुई का बेटा हूँ। मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, मैं यही रहूँगा और जनता के कार्यों को करता रहूँगा जैसे चिराग पासवान जी ने किया है। अरुण भारती, आप मेरे चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहेंगे अपना पता बताकर? मैं अभी जो मेरा पता है, मेरा जो वर्तमान पता है, वो पटना का है, रुकनपुरा में मैं रहता हूँ और जनता के आशीर्वाद से, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा नया पता, वर्तमान पता जो है वो जमुई जिला हो जाएगा। यहाँ पे चिराग पासवान ने 10 साल कार्य किया, अब आपको मौका मिलेगा। अभी तक आपको लोग चिराग के जीजा के नाम से जान रहे हैं, कब तक जमुई की जनता चिराग आपके नाम से जाने जाएंगे? देखिए, इस दिशा में मैं कार्य करता रहूँगा और मेरा मानना है कि एक बार जब जमुई की जनता मेरे कार्यों को देखेगी, मुझसे लगातार उनसे वार्तालाप होगा, संपर्क होगा, मेरे ऊपर विश्वास जब बढ़ जाएगा उनका, तो वो मुझे भी मेरे नाम से जानेगी और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर मुझे वो चिराग जी के जीजा के नाम पे ही जानती हो।
क्योंकि एक दामाद का स्वागत हमेशा ससुराल में ही होता है और कोई भी दामाद ससुराल छोड़ करके नहीं जाना चाहता है, इसलिए मैं भी यहीं रहूंगा। बेटी है यहाँ पे, बेटी है, कह रही है जमुई की बेटी है। जमुई के लोग जमुई की बेटी पर भरोसा जताएंगे। जब जिस दिन प्रतिद्वंदी ने फाइल किया था अपना नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन से निकलने के बाद वो सबसे पहले मुंगेर लोकसभा की जनता को अपना धन्यवाद दे रही थी, जमुई लोकसभा की जनता को नहीं दे रही थी। तो आप खुद ही तय कीजिए कि कहाँ की बेटी है, कहाँ की बहू है। अरुण भारती को एक और दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा होगा। अब आपका हेलीकॉप्टर छाप है, पहले झोपड़ी हुआ करता था, लोग जान नहीं रहे हैं, कैसे पहुंचाएंगे वहाँ तक पहले हेलीकॉप्टर को? जी, पहले बंगला छाप हुआ करता था। हमारी पार्टी नई है, हमारा चुनाव चिन्ह नया है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे पांचों गठबंधन के दल ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सब मिल करके नए चुनाव चिन्ह को घर घर तक, जन जन तक ले जा रहे हैं और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसी हेलीकॉप्टर पे मुहर लगा करके आपको अपना आशीर्वाद दे करके भारत के संसद में भेजेंगे। देखिए, ये थे एनडीए के प्रत्याशी हैं अरुण भारती, और आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लोजपा आर के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं। क्या माहौल लग रहा है जिला अध्यक्ष जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। लगातार जदयू पर हमलावर हुआ करते थे चिराग पासवान, इसका आप लोग को तो कुछ ना कुछ मन में वो सब बीती बात है। अब इस गठबंधन में सब कोई बात नहीं है। सारे गिला शिकवा भूल के हम लोग गठबंधन के पांचों साथी एक मत दिल खोल कर जिता रहे हैं। बिल्कुल जनता का समर्थन मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। जमुई की बेटी पर भरोसा नहीं जता रही है जनता। बेटी का यहाँ क्या काम? बेटी अपने ससुराल जाएगी, नया बेटा लाए हैं, बेटा का काम है यहाँ। बेटी मैके में क्या काम बेटी का? बेटी पर कोई भरोसा नहीं। बेटी कह रही है कि बेटी के बिना दामाद का कोई वैल्यू नहीं। बेटी पराया धन होती है, उसका विदाई तय है। विदाई कर देंगे मतलब 4 जून को पक्का माने कि मुहर लग जाएगा प्रत्याशी? बिल्कुल रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। 2,49,000 वोट से चिराग पासवान यहाँ जीते थे। आपका क्या दावा है इस बार? पार करेंगे 2 लाख से पार, 49,000 2,49,000 से पार, उससे कहीं बहुत ज्यादा। देखिए, इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विकास सिंह, प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं लगातार। बिल्कुल। माहौल क्या है? क्या जनता बहुत अच्छा है। अब की बार 4 लाख पार। अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर पूरे देश में कहा है, उन्होंने आग्रह किया है कि अब की बार 400 पार, तो जमुई की जनता ने ठाना है कि अब की बार 4 लाख पार। इतना विश्वास है? पूरी विश्वास है। मोदी है तो मुमकिन है। ये जनता देख रही है यहाँ पे, उस जनता ने उस नाम पर पुनः एक बार जो है अरुण भारती के नाम पर हेलीकॉप्टर छाप पर क्रमांक 2 पर बेहतरीन तरीके से मुहर लगाएगी और 4 लाख पार करेगी। जनता से बात कर लेते हैं, क्या लगता है मुहर लगा दी है जनता? हाँ, बिल्कुल लगाएंगे हम लोग मुहर, और सभी से अपील भी करते हैं कि मुहर लगाना है और भारी मतों से भैया को जिताना भी है। भारती को जिताना है। विश्वास है इन पर? हाँ, पूरा पूर्ण विश्वास है। आपका क्या नाम हुआ? तो क्या लग रहा है इस बार इसकी सरकार जमुई में? सरकार जो बनने चाहते हैं वही होगा। आपका क्या नाम हुआ? यही क्या है? हाँ, यही क्या। तो क्या इस बार क्या आप लोग को माहौल लग रहा है? इस बार मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी प्रधानमंत्री और जमुई से जीतेंगे भाजपा कैंडिडेट। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि अजय प्रताप चल गए हैं, नुकसान होगा। कहाँ, किधर चल गए? आरजेडी में कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्या होगा? जनता मुहर लगा दी है। हाँ, उनका तो अरुण भारती पर मुहर लगा हुआ। ये देखिए, चाय पर परिचर्चा करने के लिए यहाँ पे एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती पहुंचे हुए थे और साफ तौर पे कई जनता यहाँ पे पहुंची हुई है। जो जमुई लोकसभा की जनता है, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब की बार 4 लाख पार। 2,49,000 वोट से चिराग पासवान जीते थे। अब देखना यह लाजमी होगा कि 4 जून को जब चुनाव का पिटारा खुलेगा तो अरुण भारती कितने मत से जीतेंगे। जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि बेटी है, बेटी पराया धन होती है और उनका विदाई तय है। अब 4 जून ही फैसला करेगा और जनता का मत ही फैसला करेगा किसकी विदाई होती है और कौन जमुई का सांसद बनता है। धन्यवाद।